अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं नफ़रत या मोहब्बत। नफ़रत है मोहब्बत, सॉरी गाइस, सॉरी। नफ़रत या मोहब्बत। आज किसी ने मुझे कमेंट्स करके नफ़रत या मोहब्बत के बारे में बात की थी, तो मैं मिस फ़िज़ा आपको बता दूँ कि मेरी पूरी स्टोरी कंप्लीट है। आज थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, 20 पर थोड़ा हो सकता है, क्योंकि 20 के बजाय मैंने 20 को छोड़कर 20 को ऊपर लिख दिया। अब मैं इसे सही एक टाइम पर कर लूँगी, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है मेरी पूरी भी स्टोरी नफ़रत या मोहब्बत पूरी कंप्लीट है। आप फिर से देख लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। अगर फिर भी मिस्टेक है तो मैं पीछे जाकर चेक करूँगी कि कहीं तो गड़बड़ है। अगर आपने कहा है तो हो सकता है, अगर नहीं भी हुआ तो मैं आपको बता दूँगी। ओके गाइज़, थैंक यू सो मच आप लोगों के मैसेजेस के लिए। थैंक यू एवरीवन, और थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे ये मैसेज किया है कि मेरी स्टोरियाँ उन्हें पसंद आ रही हैं, उन्हें अच्छी लग रही है मेरी स्टोरियाँ, जो कह रही है कि मेरी स्टोरियाँ अच्छी हैं, मजाक है, मस्ती है। मैं स्टोरी इसलिए करती हूँ रिकॉर्डिंग, क्योंकि मज़े और मस्ती होनी चाहिए यार। गाइस, लाइफ है, टेंशन बहुत है ज़िंदगी में, बहुत सी टेंशन है। एक जगह मिलती है जहाँ पर आपको सुकून मिलती है, तो वाई नो मैं आप लोगों को सुकून दूँ। और प्लीज़ यार सब्सक्राइबर बढ़ा और मेरे सब्सक्राइबर वहीं पर खड़े हैं, कोई आ ही नहीं रहा मेरे पास टच करने के लिए, मतलब सब्सक्राइबर बटन दबाने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए। और हाँ, प्लीज़ 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 बेल आइकन अगर ज़रूरी है बजाना तो बजा दीजिए। घंटी बजाने में क्या मसला है, बस एक टंग करना है ना, तो कर लीजिए। ओके गाइस, सॉरी, ज़्यादा बकवास ना करते हुए चलते हैं स्टोरी की तरफ। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ माफिया क्वीन वंशिका राजपूत कुछ नॉर्मल होकर वंशिका नैना से बात कर रही थी, तो नैना से कह रही है मेरी मॉम ने मुझे वापस भेजा और मैं वापस आई जीने के लिए, लेकिन तुमने तो मुझे वो क्या कहते हैं, कौन सी झंडी दिखाते हैं, हाँ, कतरे की घंटी दिखा दी, लाल झंडी। उस लाल झंडी को देखकर मेरी वाट लग गई थी। इन 2 महीनों में एक पल भी ऐसा नहीं आया था कि माफिया क्वीन वंशिका राजपूत को नैना टक्कर की याद नहीं आई। इन 2 महीनों में एक ऐसा लम्हा भी नहीं आया था कि मैं ये कहूँ कि मैं तुम्हारे बगैर सुकून से सोई हूँ। मुझे नींद भी नहीं आई है इन 2 महीनों से। पहले तुमने मुझे जेल भेजने की कोशिश की, और तुम्हारा वो तप्पड़, हाय, दिल को तप्पड़ के साथ चप्पड़ भी कर दिया तुमने मेरा। तुम्हें पता है नैना, तुम वाहिद लड़की हो जिसने वंशिका को मारा है। तुम वाहिद लड़की हो जो वंशिका को मार भी सकती है। आई नो, मैं तुम्हें वो सारा हक देती हूँ। मेरे लिए तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। पता है एनी को जब मैंने उससे कहा कि तुम अपने दिल पर हाथ रख के कहो कि जब कोई इंसान तुमसे दूर जाता है तो तुम्हारे दिल में क्या रहता है, अगर कभी किसी भी मोड़ पर खूबसूरत तुमसे दूर चली जाए तो तुम्हारा दिल क्या कहेगा। तो बता, उसने मुझसे कहा आप जो मुझसे कह रहे हैं अगर वही सवाल मैं आपसे करूं तो। मैं कन्फ्यूज़न भरी नज़रों से उसकी तरफ देख रहा था। तो उसने फिर मेरे हाथ को पकड़कर मेरे दिल पर रखा और कहा आंखें बंद कीजिए और सोचिए क्या, बस एक चीज़ है जो मैं पूछूंगी, आप जवाब दीजिए सही। तो उसने कहा अगर नैना टक्कर वंशिका राजपूत की ज़िंदगी से चली जाए तो इस दिल का क्या हाल होगा। तो मैंने एक पल भी बिना सोचे समझे कह दिया मेरा दिल रुक जाएगा। तो कहती बस फिर मुझसे मत पूछे कि मेरी मोहब्बत मुझसे दूर जाएगी तो मेरा क्या हाल होगा। उसने मोहब्बत का नाम नहीं लिया, लेकिन उसने मुझे मेरी मोहब्बत का एहसास करवाया। ये एहसास तो मुझे शुरू से ही था, बस थोड़ी सी अजीब फीलिंग थी मेरे लिए, तुम्हारे लिए, क्योंकि जब हम दोनों मिले थे फर्स्ट टाइम से लेकर लास्ट टाइम, जितने वक्त तक हम एक दूसरे के साथ थे, एक दूसरे के पास थे, एक दूसरे के मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे, लड़ाई थी, झगड़े थे, जंग थी, सब कुछ। तुम्हारा नशा करना, तुम्हारा शराब पीना, तुम्हारा हर्ट होना जब तुम्हें पता चला तुम्हारी मॉम जिंदा है, तुम्हारे डैड ने तुम्हें नहीं बताया, ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के मैं तुम्हारे साथ थी। मैंने कभी भी तुम्हें धोखा नहीं दिया, कभी भी तुम्हारे दिल के साथ नहीं खेली, कभी भी तुम्हारे फीलिंग को हर्ट नहीं किया, कभी भी नहीं। जब तुम मेरे करीब आई थी तब मैंने तुम्हें रोका था और कहा था मैं आग हूँ, तुम जल जाओगी, और तुमने क्या कहा था, जलने का शौक़ है हमें। तो कई दफ़ा ऐसी चीज़ें हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए, और कभी भी मैंने तुम्हारी वर्दी का गलत इस्तेमाल नहीं किया है।
कभी भी तुम्हारी किसी भी इंफॉर्मेशन को मैंने लिया नहीं है। मैंने जो कुछ किया अपने बलबूते पे किया है। उल्टा मैंने पुलिस वालों की मदद की है। मैंने तुम्हें हर चीज़ के बारे में बताया, कहाँ ये चीज़ हो रही, कहाँ स्मगलिंग हो रही है, कहाँ बंदूकों की स्मगलिंग कर रहे हैं, कहाँ ड्रग्स भेज रहे हैं, कहाँ लड़कियों की सौदा हो रहा है। एवरीथिंग तो मैं तुम्हें इंफॉर्मेशन देती थी। तो मैं कहाँ गलत हूँ बताओ? हाँ, तुम्हारे मामले में मैंने खुद को छुपाया, मैंने खुद को अपना नाम ना बताकर तुम्हारे साथ रहने लगी, यही गलती थी मेरी। इसके अलावा मेरी तो कोई गलती नहीं है। मेरा अगर तुम चाहती हो ना मैं ज़िंदगी भर वो बेंजी टाइप की लड़की बन के रहूँ, तो आई प्रॉमिस, मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हारे साथ वैसी भी बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस वादे के साथ कि तुम मेरे साथ रहोगी। ये खाओ तो मैं करने के लिए तैयार, बिल्कुल उसी लाइफ को गुजारूंगी उसी तरह। अगर तुम चाहती हो मैं अपने बिजनेस से किनारा कश करके तुम्हारे डैड के ऑफिस में उनके साथ काम करूँ, वो भी करने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम साथ हो तो। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, जो मैंने तुमसे कहा था वो मेरे दिल की आवाज़ थी। वो शायरी नहीं थी, वो कोई पोइट्री नहीं थी, क्या था मुझे खुद नहीं पता, लेकिन मैंने कहा है। और गाइस साहब ने कमेंट्स में मुझे नहीं बताया कि मैंने वो जो चीज़ें अपने दिल से कही क्या वो सही थी। थोड़ा कमेंट्स में तो बता देती, तारीफ़ ही सही बुराई कर देती, तो कम से कम पता तो चलता कि मैंने जो कहा है वो आप लोगों को पसंद आया नहीं। छोड़िए, मैं इस स्टोरी की तरफ आती हूँ जो मैं कह रही थी। जहाँ पे कनिष्का यार, चलो, जहाँ पे वंशिका नैना से कह रही थी अगर तुम चाहती हो तो ज़िंदगी भर तुम्हारे डैड के साथ काम भी करने के लिए तैयार, लेकिन मेरे दिल की आवाज़ भी तो सुनो। थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें इतनी अच्छी सी पोयम भी नहीं है, शायरी भी नहीं है, फिर क्या थी मुझे नहीं पता, पर मेरे दिल की आवाज़ थी, मेरे दिल की आवाज़ थी तुम तक पहुंचाना, तो मैंने पहुंचाया। उसमें भी तुमने मेरी मुंह को बंद कर दिया, शट अप केक कर, दिस नॉट फैन है ना। तुम्हें नहीं लगता तुम ज़्यादा ही दिल को दुखाने वाले काम कर रही हो आजकल? वो नैनू कहाँ है जो मुझे देखकर लड़ने के लिए तैयार होती है? वो नैनू कहाँ है? नैना सिंह, नैना नैना टक्कर जो मुझे टक्कर देती थी, जो मैं उसे टक्कर देती थी, वो टक्कर कहाँ है? वो टक्कर नहीं है। जब से तुम्हें आईपीएस ऑफिसर के तौर पर तुम मुझे देख रही हो ना, मुझे ऐसा लगता है ना मैं तुमसे जितनी दूर अभी हूँ ना उतनी दूर मैं तुमसे हो। तुम उस एक जैसे कि ना कहते हैं क्या कहते हैं, हाँ, ये स्विमिंग पूल मत समझो, इस स्विमिंग पूल को समंदर समझो, दरिया के उस पार तुम रहती हो, दरिया के इस पार मैं रह रही हो। और ये चीज़ इतनी मुश्किल है दरिया को पार करके तुम तक पहुंचना, बिल्कुल वैसे ही तुमने अपनी लाइफ को मुझसे जुदा करने के लिए कर रही हो, बिल्कुल ऐसी कर रही हो कि मैं समंदर के अंदर अगर कूदी, लेकिन फिर भी मैं कूदूंगी, तैरते तैरते अगर जिंदा बची तो तुम्हारी, मर गई समंदर में मछलियाँ खा लेंगी तो समंदर की मछलियों के पेट भरने के काम आ जाऊंगी। लेकिन निहार, मुझे समझो तो सही, मैं गलत नहीं थी। मेरी एज में, मेरे बचपन में मैं एक साथ क्या हुआ, मैं क्या कहती, क्या कहूँ तुमसे यार, क्या कहूँ कि किस तरह से मेरी फैमिली को ख़त्म किया गया है, किस तरह से मेरी माँ जो इतने सालों बाद उन्हें खुशी मिली थी, उस खुशी को उनकी मौत उसके पेट में ही ख़त्म कर दिया गया। क्या बताती तुम्हें, बताओ? आई थी ना वंशिका राजपूत का वो न्यूज़, माला के ऑफिस गए थे हम लोग, मुलाकात हमारी हुई थी। जब वहाँ पर माला नहीं थी लेकिन वहाँ पर मुलाकात हुई थी, तो मैंने अपनी कहानी के बारे में तुम्हें कहा था, तुमने इंटरेस्ट लिया, तुमने वंशिका राजपूत के फाइल को खोला? नहीं खोला, बिल्कुल भी नहीं खोला। मैंने खोला था। वंशिका एक नज़र उसकी तरफ देखती है। हाँ, मैंने तुम्हारी फ़ाइल को उसी दिन खोला था जिस दिन तुमने मुझसे बात की थी, लेकिन मेरी मजबूरी ये थी क्योंकि बकुल, जैसे कि तुमने कहा कि जब तुम्हारी फ़ाइल खोलना मैंने स्टार्ट किया तब मेरे ऊपर से दबाव आ रहे थे कि मुझे ये फ़ाइल नहीं खोलनी चाहिए, ये फ़ाइल बरसों पहले बंद है तो उसे बंद रहनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैंने खामोशी से तुम्हारी फ़ाइल को स्टडी करना स्टार्ट किया। सारी चीज़ें मुझे पता चली थी, तुम्हारे साथ क्या हुआ था, क्यों हुआ था। तो तुम्हारे डैड के बारे में पता चला तो मुझे लगा तुम्हारे डैड की वजह से तुम्हें मारा गया है, क्योंकि तुम्हारे डैड कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं थे, कोई बिजनेसमैन भी नहीं थे, कोई पियोन नहीं थे, कोई ऑफिस के वर्कर भी नहीं थे, वो एक अंडरवर्ल्ड चलाते थे, तो उसकी वजह से तुम सबकी मौत हुई है। तो तुम्हें मेरे बारे में पता था? पता था।
मैं आईपीएस ऑफिसर हूँ और जब कोई मुझे कहे कि पुरानी फ़ाइल खोद के निकालो तो मैं एक सेकंड नहीं लगाती उस बात को रद्द करने में। मैं उस बात को ज़हन में रख कर उस फाइल को निकालती हूँ, लेकिन उसमें से बहुत सी चीज़ें मिस्टेक, बहुत सी चीज़ें गायब थी। उन्हें ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ सिरा हाथ लगा ही नहीं कि कहीं हमारे खुद के अफसर जब आईजी सर इस केस के अंदर है तो किस तरह उस पर वो फाइल मेरे तक पहुंचती। हर दफ़ा मैंने कोशिश की वंशिका राजपूत के किस्से को जानने की, हर दफ़ा कोशिश की वंशिका राजपूत को के बारे में पता लगाने की, लेकिन हर दफ़ा मुझे नाकामी मिलती थी। हर दफ़ा कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती थी कि जैसे कि आईजी सर मुझे उस केस से, उस फाइल से हटा के दूसरी जगह लगाने की कोशिश बहुत करते थे। मैं एक दफ़ा सोचती थी कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन कुछ हाथ में नहीं आया। फिर मैंने ये फ़ाइल बंद नहीं की। अगर तुम्हें यकीन ना हो, मेरे रूम में जाओ, मेरे रूम में मेरे डोर के फर्स्ट खाने में देखो तो तुम्हें वो फ़ाइल मिलेगी जो वंशिका राजपूत के फादर की फ़ाइल है। तो मैं तुम्हारी बात को रद्द कैसे कर सकती थी वंशिका राजपूत? वो तुम्हारे कहा तुम्हें अगर वंशिका के बारे में जानना है, पहले वंशिका के अतीत में जाओ, उसके अतीत में उसके साथ क्या हुआ है ये जानो। तो मैं कैसे चुप रही थी? तो मैं कैसे उस चीज़ को जानने की कोशिश नहीं करती? इतनी तो बेवकूफ़ तो मैं हूँ नहीं जिसे तुम समझ रहे हो मैं बेवकूफ़ हूँ, डर रही थी। नहीं, तुम्हारी आधी केस तो तुमने सोल्व नहीं की, आधी केस तुम्हारी मैंने सोल्व की है। और तुम्हारी उस लॉयर के पास, अभिषेक के पास कुछ फाइलें किसने पहुंचाई? किसी को ने पता है? मैंने पहुंचाई वो फाइल, क्योंकि तुम्हारे डैड के बारे में, तुम्हारे बारे में जितनी इंफॉर्मेशन मेरे पास थी उन सबको अगर मिला के तुम्हारे डैड को आधी चीज़ें माफ़ करने के लिए वो फाइल का होना ज़रूरी था, जो मैंने तुम तक पहुंचाई है। अब भी तुम कहती हो कि वंशिका राजपूत के बारे में जानने की कोशिश नहीं की मैंने, उसके अतीत को खरीदने की कोशिश नहीं की मैंने। नैना की बात सुनकर एक पल के लिए वंशिका का मुंह बंद। वो सिर्फ नैना की तरफ देखती है, नैना उसकी तरफ नहीं देख रही थी, नैना आसमान की चांद की तरफ देख रही थी। गुस्सा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा था, तुमसे इस हद तक गुस्सा था कि मैं बयान नहीं कर सकती। जिस लड़की के साथ में, जिस लड़की ने मुझे खुद से ऑफ़र किया लिविंग रिश्ते के लिए, उस लड़की ने मुझे धोखा कैसे दे सकती है? उसके साथ तो मैं सच्ची से साथ दिल के साथ थी ना, उसके साथ मैं दिल से थी, हर पल हम दोनों एक दूसरे के साथ थे। हाँ, तुमने मुझे धोखा नहीं दिया, तुमने कभी मेरी वर्दी का, मेरी चीज़ों का गलत फ़ायदा नहीं उठाया, ये बात मैं मानती हूँ। लेकिन एक चीज़ सच बताऊँ, मुझे इस चीज़ ने तकलीफ़ दी कि तुमने अपनी पहचान मुझसे छुपा के रखी थी। अगर तब तुम नॉर्मल बन के मेरे सामने भी आ जाती, शायद हम दोनों का रिश्ता ये नहीं होता जो हो चुका है। जो रिश्ता हम दोनों के बीच में बना था शायद वो ना होता। तुम अगर एक बिजनेस वूमन की तरह मेरे सामने आती तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, इतनी तकलीफ़ नहीं होती जितनी तकलीफ़ मुझे तब हुई थी जब मैंने तुम्हारे दो सच को जाना, माफिया क्वीन वंशिका राजपूत और वंशिका राजपूत बिजनेस वूमन वंशिका राजपूत को जाना। तो खूबसूरत कौन थी, मेरा सवाल है, खूबसूरत कौन थी जो मेरी ज़िंदगी में आई? जो मेरी ज़िंदगी में आई तो सही, लेकिन मेरी ज़िंदगी में मेरी ज़रूरत बन के रह गई, मेरी हर पल की ज़रूरत बन के रह गई। उसके बगैर, जिस तरह अभी तुमने कहा ना तुम्हें नींद नहीं आया, तो मुझसे पूछो, इन 2 महीनों में मैं तो सुकून से मैं भी नहीं सोई, मुझे भी नींद नहीं आया था वंशिका राजपूत, मुझे भी नींद नहीं आया था। लेकिन तुम्हारी वजह से मैं खामोश थी, सिर्फ तुम्हारी वजह से। और आज तुमने क्या किया? पार्टी में मटक मटक के तुम्हें गौतम के साथ डांस करना था, वाह! और कहाँ कहाँ टच कर रही थी, क्या बात है। तो तुमने भी तो किस किया, मेरी किस को मारो गोली, शुरुआत तुमने की थी, तुमने उसकी पसंद की साड़ी पहन के आई थी। मेरा बस चले तो इस वक्त मैं तुम्हारी साड़ी को तुम्हारे साथ ही आग लगा दूँ। नहीं 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 नहीं, मजाक मत करो नैनू, ऐसा कौन कर सकता है? तुम मुझे जलाओगे? बस तो दिमाग तो यही कह रहा है कि तुम्हें इस साड़ी के साथ ही जला दो, क्योंकि तुम किसी को टच करो। एक दफ़ा तुमने मुझसे कहा था ना, तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे अलावा किसी को टच ना करूं, याद है तुम्हें वो लफ्ज़? या भूल गई हो वंशिका राजपूत? खूबसूरत बन के, हाँ शायद तुम खूबसूरत नहीं, तो उस टाइम तुम खूबसूरत बन के बात कर रही थी, लेकिन अब तुम खूबसूरत तो नहीं हो, वंशिका राजपूत हो, तो तुम्हें क्या याद होगा?
बोलो, याद क्या होगा? हम जब रिश्ते में रहेंगे, ना तुम किसी को छूओगी ना मैं किसी को छूँगी। अगर तुमने गलती से किसी को छूने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई और नहीं होगा। यही डायलॉग बोला था तुमने, शायद किसी फिल्म में देखकर ये डायलॉग बोला है। हमारा रिश्ता अगर स्टार्टिंग से देखा जाए, स्टार्टिंग से, तो हमारा रिश्ता क्या है? झूठ, सिर्फ झूठ एंड झूठ। मैंने अपने डैड से झूठ बोला कि मैं आईपीएस ऑफिसर नहीं, एक वकील बन के उनकी लाइफ में आई थी। एक वकील की तरह मैंने उनके साथ काम किया, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरे डैड के सामने मेरा सच आया। अगर उस रात तुम गायब ना होती तो मैं कभी भी वर्दी पहनकर अपने डैड के सामने नहीं आती, कभी भी नहीं। हर दफ़ा मैंने ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से तुम थी। तुम्हें मेरे मॉम को मेरे सामने लाना था, तो तुमने मेरे मॉम को लाया। लेकिन इसमें भी मेरे डैड भी गलत साबित हो गए, क्योंकि मेरे डैड को जब पता था कि मेरी मॉम जिंदा है, फिर भी उन्होंने मुझे नहीं बताया। उस दिन मैं हर्ट हुई थी, तब भी तुम मेरे सामने आए थे और ये ऑफ़र कर रहे थे कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। हालांकि मैंने कहा था मैं तुम्हें नहीं किसी और को लेके जाऊँगी। इस वक्त मैं इस कदर गुस्से में थी, इस कदर मैं प्रेशर में, और क्या कहते हैं, टेंशन में थी, परेशानी में थी कि कोई मिले कि मैं उसके जिस्म पर अपनी उस अंदर के हाथ को निकाल सकूं। और तुमने सामने से खुद को पेश कर दिया। याद है हमें ओ पल? तब भी हम तब भी हम उस जगह पर गए थे जहाँ पर लड़कियाँ खुद का सौदा खुद से कर रही थी। कह सकते हो कि मैं किस लड़कियों की बात कर रही हूँ? वो खामोशी से सिर्फ नैना को सुन रही थी। नैना अब भी उसकी तरफ नहीं देखती, नैना चांद की तरफ देख रही थी। तब भी मैंने किसी लड़की को लेने की कोशिश की, लेकिन तब भी तुम मेरे सामने आ गई। तब भी तुमने मुझे रोका कि मैं ऐसा कोई नहीं करूँगी। अगर तुम्हें जो कुछ करना है, जो कुछ भी करना है तुम्हारे साथ करना है। क्या मैंने कहा था कि तुम मेरे साथ इस तरह इन्वॉल्व हो जाओ कि तुम्हें मेरे बगैर और मुझे तुम्हारे बगैर चैन ना है, नींद ना है? बोलो, मैंने तो नहीं कहा था ना। मुझे गोली लगी, तुम वंशिका बन के मुझसे मिलने आई। तुम वो लड़की हो जिसने बिना सोचे समझे मुझे उस मौत के चक्रव्यूह में भी फंसाया था। तो क्या मैं ये सोचूं कि तुम मुझे मारना चाहती थी? कतई नहीं। मैं मर जाती, तुम्हें मारने थोड़ी देती। अगर एक पल भी मुझे ऐसा लगता कि तुम्हें कोई ख़त्म करने वाला है, तो मैं उसे ख़त्म ना कर दूँ। और उस वक्त मिस्टर शेट्टी मेरे सामने आए थे मुझे धमकी देने के लिए, लेकिन उसने टारगेट तुम्हें किया था, ये दिखाने के लिए कि तुम्हारे साथ तो कुछ भी कर सकते। अगर मैं पीछे नहीं हटी तो वो बिल्कुल वैसे ही मेरे साथ कर सकते। लेकिन मेरे दिल से पूछो, वहाँ जितनी गोलियाँ चली हैं, मैंने उस दिल को मैं महसूस किया। जब तुम्हें गोली लगी है, तकलीफ़ तुम्हें हुई है, तो दर्द मुझे भी हुआ था उन्हें न रख कर, मुझे भी दर्द हुआ था। लेकिन मैं बयान नहीं कर सकती, क्योंकि उस टाइम मेरे दिल और दिमाग में सिर्फ एक चीज़ फोकस थी, मुझे अपनी फैमिली का बदला लेना है, बदला। अब जब मैं सब कुछ कर चुकी हूँ तो मैं अपने बारे में क्यों ना सोचूं? मॉम ने भी यही कहा है, तुमने सब कुछ किया है, हमारे लिए किया है, अपनी मॉम के लिए किया, अपने डैड के लिए, यहाँ तक कि अपनी बहन के लिए किया है। मेरी जुड़वा बहनें थी, उनके लिए किया है। तो अभी मैं खुद के लिए क्यों ना सोचूं? मैं अब खुद के लिए सोचने लगी हूँ, तो मुझे तुम चाहिए हो, मुझे नैना टक्कर चाहिए जो शायद अब मेरी नहीं हो सकती। मुझे वो पल चाहिए जिस पल मैं नैना टक्कर के साथ जी सकती हूँ। मुझे वो वाली तड़ा थुड़ंग वाली लाइफ चाहिए जो मैं नैना के साथ गुजार सकती हूँ। लेकिन नैना देना नहीं चाहती। नैना को शायद अब मुझसे या मेरी शक्ल से नफरत सी हो गई है। नैना अगर ये चाहती है कि मुझे पारसी हो जाए ना, तो तुम्हारे सर की कसम नैना, अगर तुम दोबारा से एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा कह दो ना, तुमने अगर एक दफ़ा कहा, शायद मैं मजाक समझ रही हूँ तुम्हारी इस बात को, लेकिन अगर तुमने दोबारा कहा ना, तेरे सर की कसम मेरी जाने मन, मेरी जाने ज़िंदगी, तो मैं तुम्हें पारसी पे चढ़ के भी दिखाऊंगी। वो भी तुम्हारे कानून, तुम्हारे जेल में, तुम्हारे सामने अपने आप को पारसी चढ़ते हुए दिखाऊंगी। आई प्रॉमिस। दोबारा कह के दिखाओ। फिर अगर मैंने वो ना किया तो मैं तुमसे प्यार करने के लायक नहीं। मेरी मोहब्बत, मेरा इश्क, मेरी दीवानगी सब कुछ तुम्हारे लिए होने वाली है। मुझे सब लोग कहते हैं, मेरी पूरी फैमिली, जो मेरी फैमिली सगी नहीं है लेकिन वो मेरी सगी बन चुकी है, वो सब कहते हैं कि नैना से तुम्हारा कोई एक नाता है जिसकी वजह से तुम नैना से दूर नहीं जाती। तुम दूर भी जाती हो, मैं दूर भी जाती थी तुम्हारे साथ। अब नैना की बात काट के वंशिका अपनी बात रखती है
वो दोनों बिल्कुल आमने सामने, बीच में स्विमिंग पूल, एक साइड में नैना, दूसरे साइड में वंशिका बैठी थी, एक दूसरे से बात कर रहे थे। तो वंशिका कहती है, मैं तुमसे दूर भी जाती थी, बहुत दूर, तुमसे मिलना नहीं चाहती थी, तुम्हारे सारे में बात नहीं करना चाहती थी, कुछ भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन ये कहते ना डेस्टिनी, तकदीर, नसीब, ऊपर वाला जो ऊपर बैठा है उसने हमारा नसीब लिखा है और हर जगह हमें मिलाता है। हर जगह मैं तुमसे जितनी भी दूर जाती थी ना, उतनी ही तुम्हें खुद के करीब पाती थी मैंने ना टक्कर, उतनी मैं तुम्हें अपने करीब पाती थी। मेरी कोशिश यही रहती थी कि मैं तुमसे दूर जाऊं। तो मेरी फैमिली सब हंसते थे मुझ पर, कहते थे क्या बात है, कहाँ वंशिका राजपूत, तुम मुझसे दूर भागने की कोशिश करती हो और नसीब, तकदीर या डेस्टिनी कह दो, हो तुम्हें तुम्हारी नैना तक पहुंचा देती है। हर दफ़ा ऐसा होता है, हर दफ़ा पूरे दिन में तुमसे नहीं मिलती, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि मेरी तुमसे मुलाकात हो ही जाती है। कितनी दफ़ा हम दोनों एक दूसरे से दूर हुए थे, तुम भी तो मुझसे दूर हुई थी, तुम भी ये चाहती थी कि मैं तुम्हारे करीब ना आऊँ, तुमसे दूर रहूँ, तो तुम भी दूरी बना रही थी, लेकिन तुम भी उसी डेस्टिनी की वजह से मुझसे मुलाकात होती थी, हमारी होती थी या नहीं? क्या मैं सच बोल रही है झूठ? अपने दिल पे से पूछूं। बताइए नैना, इस वक्त मैंने सोचा मैं कहाँ जाऊँ, घर के अंदर नहीं जा सकती। मैंने जैसे कहा, सब लोग यही सवाल करते, क्या नैना मानी, क्या नैना मानी, क्या नैना मानी। इस सवाल से मैं तंग नहीं आती हूँ, मुझे बुरा लगता है, उनकी उम्मीदों पर खड़े ना उतरने का बुरा लगता है। वो लोग जो उम्मीद लगा के मेरे साथ बैठे हैं ना, कि मैं किसी तरह से भी नैना को मना के उसके अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में, अपने घर में लाऊंगी, उस उम्मीद को रोज़ टूटते हुए नहीं देख सकती, इसलिए मैं घर नहीं गई थी। वरना उस घर के बिना मुझे सुकून कहाँ मिलता है। अभिषेक के साथ मेरा काम था। अभिषेक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो माला से बेतनाशा प्यार करता है, जिस तरह से चांदनी कामनी से बेतनाशा प्यार करती है, और तो सब लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब हमारी फैमिली में एक नई मेंबर का इंट्रोडक्शन हुआ है, खूबसूरत और है नहीं, वो लोग भी अपने रिश्ते को नाम देना चाहते हैं, एक दूसरे से प्यार करने का नाम। और खुशकिस्मती उनकी ये देखो कि उनकी मॉम इस चीज़ को एक सब पहले से कर चुकी है। जब वो हमारे घर में फ़र्स्ट टाइम आए थे, उन्होंने खूबसूरत की आंखों में अपनी बेटी के लिए मोहब्बत देखी, तो उन्होंने उसी पल, उसी लम्हे खूबसूरत से कहा, अगर मेरी बेटी मानेगी तो तुम उसके साथ लाइफ पार्टनर बन सकते हो। ये नहीं खुशकिस्मती उनकी। अब तुम्हारे डैड विलन बन रहे हैं, तुम्हारे डैड जो एक टाइम पर हम दोनों एक होटल में गए थे, वहाँ पर हमारे बारे में विमर्श फैला था, तो तुम्हारे डैड ने कितनी खुशी से कहा था कि मेरी शादी तुम मुझसे शादी करो, और तुमने मेरे मुंह पर इनकार करके चली गई। और मैंने भी उन्हें समझाया कि तुम आसमान हो और मैं ज़मीन हो। बहुत मुश्किल से मैंने तुम्हारे डैड को समझाया, तब कहीं जाकर तुम्हारे डैड में आने थे। लेकिन अब देखो, तुम्हारे डैड खुद से मुझे धमकी दे रहे, मुझसे कह रहे कि नैना से दूर रहो, अपनी मेरी बेटी से दूर रहो। उनके ऑफिस में जाकर उनसे मिलती, उनसे बात करती, तो एक दफ़ा मुझे नैना से मिलने दे, कि नहीं, नैना से मिलने नहीं देंगे। उस रात भी तुम्हारे घर में आई थी तुमसे मिलने के लिए, लेकिन मुलाकात तुम्हारे डैड से हो गई, तो मैंने भी अपने दिल की सारी भड़ास निकाल के वहाँ से निकल गई, सारी भड़ास निकाल के। अगर अब तुम चाहती हो मुझे जेल हो, तो एक काम करो, क्या तुम एक काम करो ना, तुम शादी के लिए तारीख रख दो, जिसको भी लगा दो, मैं उसका कत्ल करके आराम से जेल चली जाऊंगी। इस दफ़ा मैं इतना स्ट्रॉन्ग सबूत बनाऊंगी ना खुद के खिलाफ, मुझे अभिषेक भी छुड़ा नहीं सकता, कोई भी नहीं छुड़ा सकता, यहाँ तक कि तुम भी चाहो तुम भी मुझे नहीं छुड़ा सकती। अपने मुंह से मैं फांसी की सज़ा मांगूंगी अदालत जज के सामने, इतना कर सकती तुम्हारे लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। एक दफ़ा कहती हूँ, 1000 दफ़ा कहूँगी, एक दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा कहूँगी, मैं नैना टक्कर से प्यार करने लगी हूँ, प्यार करती हूँ, इश्क करती हूँ, मोहब्बत करती हूँ। ये तीनों अलग अलग लफ्ज़ हैं। पहले नैना मेरी ज़रूरत बनी, नैना के साथ मेरी दोस्ती हुई, दोस्ती नहीं दुश्मनी, पहले दुश्मनी, फिर ज़रूरत, अब मोहब्बत, अब इश्क मेरी तुम बन गई हो। तो मैं क्या करूँ बताओ, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। अब तुम चाहती हो कि मैं जेल जाऊँ और मुझे फांसी हो, तो ये भी हुक्म सर आंखों पर। लेकिन आज की रात क्या तुम मुझे अपने आप को दे सकती हो? कि आज की रात क्या मैं तुम्हें टच करके सो सकती हूँ? सिर्फ सोऊंगी, कुछ करूँगी नहीं, तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगी, लेकिन तुम कंट्रोल रखना खुद पे। हाँ, खुद पे तुम बहुत कंट्रोल रखना, क्योंकि जब तुम कंट्रोल खोती हो ना, तो मेरा खुद ब खुद कंट्रोल खुद ब खुद चला जाता है।
इसलिए तुम कंट्रोल करना तो मैं कंट्रोल करूँगी। मेरा कंट्रोल मजबूत है, लेकिन जब तुम मेरे पास आती हो, मुझे टच करती हो, मुझे किस करती हो और दर्दनाक वाली मोहब्बत करती हो ना, और दर्दनाक वाली रोमांस, मोहब्बत तो नहीं कह सकते हैं, वो दर्दनाक वाली रोमांस जब करती है ना तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे हर पल उस रोमांस की याद आती है। जब जब मैं तुम्हारे करीब होती हूँ, तुम मुझे टच करती हो, और फीलिंग ही अलग होती है नैना। वो फीलिंग को लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं कर सकती, क्योंकि हम दोनों ना अजीब रिश्ते में बंधे थे। अजीब रिश्ता हमारा बना था, अजीब सा रिश्ता। ना प्यार है, ना कुछ है, नाराज़ी है, ना नाराज़गी है, ना इजाज़त है, ना हाँ का इंतज़ार है। बस अपनी हवस को भरने के लिए तैयार है, अपनी हवस को पूरा करने के लिए तैयार है। इस तरह का था हमारा रिश्ता। हाँ, मैंने तुम्हें अक्सर खुद से ऑफ़र किया है, तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो। पता नहीं क्यों, लेकिन जब जब तुम किसी और का नाम लेती थी ना, मुझे बुरा लगता था। तो मैं खुद को पेश कर देती थी कि तुम्हें मुझे जितना करना है, जितने तकलीफ़ देने हैं मुझे दो। अगर तुम किसी और को दोगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई नो, लेकिन आज तुमने जो किस किया है ना, वो किस मुझे तकलीफ़ दे रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है। मैंने किसी को किस नहीं किया है। अच्छा, तो तुम्हारी लिपस्टिक तो ऐसे ही हवा में उड़ के तुम्हारे होंठों से उसके होंठों पर पहुंच गई। अब तुम्हारी नज़रिया है, लोगों की नज़रिया है, लोगों ने जो कहा तुमने भी वही मान लिया। तुम्हें यकीन था कि मैं किसी और को किस कर सकती हूँ? नहीं, मुझे यकीन है तुम मेरे अलावा किसी और को किस नहीं कर सकती। तो गुस्सा किस बात पर आया जब तुम्हें यकीन है मैंने किसी को किस नहीं किया? गुस्सा मुझे इस बात पर आया कि तुमने खुद से फिर उसका कॉलर पकड़ा, उसे अपने करीब किया और उसे अपनी सांसों की महक दी। इस चीज़ से मुझे गुस्सा आया था, तो मैं वहाँ से निकल गई। अब इसके बाद तुमने किस की या नहीं की है मुझे नहीं पता। तो अब यकीनन बताओ, अब मैंने तुमसे एक सवाल पूछना है। अब तुम बताओ, लोगों ने कहा तुमने यकीन किया या नहीं किया? अभी तुमने कहा कि तुमने यकीन नहीं किया, तो थोड़ी देर रुक जाती वहाँ पे और देख लेती कि मैं क्या करने वाली हूँ। क्या मैं उसे किस करने वाली हूँ, कुछ और करने वाली हूँ? लेकिन तुम वहाँ से चले गए। यानी कि तुम्हें इस बात का यकीन था कि नैना टक्कर किसी भी एरे गैरे नत्थु केरों को किस कर सकती है। ओ हेरा हेरा नत्थु केरा तो खैर नहीं था, तुम्हारा एक्स था। एक मिनट, क्या था मेरा? तुम्हारा एक्स था। ओ, मेरा एक्स था, ओके। और ये अफवाह किसने ये बात किसने कही तुमसे? तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ने, कामनी ने। ओ अच्छा, कामनी ने कही। लेकिन एक बात बताओ, तुम यहाँ क्यों आई हो? चलो इस बात को छोड़ो, मैं बाद में पूछती हूँ। यहाँ तुम कपड़े नहीं लाई हो, मैं भी कपड़े नहीं लाई। तुम एक काम करता, रुको मैं फ़ोन करता हूँ, किसी को कहता हूँ कपड़े लाए, ठीक है? एक मिनट, मेरा मोबाइल तुम्हारा पीसीओ नहीं है? एक दफ़ा फ़ोन करके तुमने माला या चांदनी से फ़ोन किया था। तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? मेरा फ़ोन वो क्या है ना, यहाँ आते आते रास्ते में मेरा फ़ोन ऑफ हो गया। चार्ज ख़त्म हो गई थी तो ऑफ हो गया और रास्ते में गिर गई। और सीरियसली तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुमने रास्ते में अपने फ़ोन को छोड़ दिया और तुम इसकी परवाह नहीं। नहीं, मुझे पता है मेरे लोग उसे उठा लेंगे, क्योंकि मैंने आखिरी मैसेज किया था कि रास्ते में मेरा फ़ोन गिर गया है, आके ले लो। सिंपल सी बात है, टेंशन क्यों लूँ मैं? टेंशन नहीं लेती मैं, टेंशन नहीं लेती। अब इजाज़त दो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े मंगवा, मुझे घर जाना है। तो तुम रात नहीं रुकोगी? बिल्कुल भी नहीं। ओके, तो तुमने उसे किस नहीं किया? अब मैं कुछ नहीं कह सकती। तुम्हें यकीन करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। सच में तुमने उसे किस नहीं किया ना नैनू? तुम्हारी मर्ज़ी, मैंने कहा ना। तुम्हें यकीन करना है करो, नहीं करना है मत करो। मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती। मुझे इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करनी है। मुझे इस बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करनी कि मैंने उसे किस की या नहीं की। तुम जो समझना है तुम समझो, लेकिन मेरा मोबाइल तुम्हारा पीसीओ नहीं है। पहले 2 कॉल कर चुकी है, अब तीसरा कॉल करना चाहती हूँ। नैनू, हमारी ज़रूरत के लिए कॉल कर रहे हो। पूरी रात तुम भीगी बेदन के साथ मेरे सामने थोड़ी रहोगी। मैं खुद पे कंट्रोल ना रखूँ तो इसलिए कह रही हूँ ना, कपड़े मंगवाते तुम भी पहनो, मैं भी पहनती हूँ। अच्छा, और इतनी रात को कौन सी दुकान खुली है कि तुम्हारे और मेरे लिए कपड़े को ला सकती है? वंशिका राजपूत के पास सारी सॉल्यूशन है मेरी जान, हर चीज़ का सॉल्यूशन। बस तुम हाँ कहो
मैं तुम्हारा मोबाइल लूँ? वैसे एक सवाल पूछूं, तुम जब कूदी थी ये देखने के लिए कि मैं कहीं मर वर तो नहीं गई, लेकिन तुमने समझदारी की काम की। तुमने अपने मोबाइल को साइड में रख के कूदी हो। जाहिर सी बात है, बेवकूफ़ तो नहीं हो ना, इतनी महंगी फ़ोन को रोड के बीच में फेंक सकूं। ओह, तो टोन मार रही हो तुम मुझे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने फेंका नहीं, गलती से गिर गया था। मैंने बैग पे बैठ रही थी ना, तो बैलेंस सही करने के लिए वो हाथ से छूट गया। एक तो पता नहीं लोग साड़ी कैसे पहनते हैं, पल्लू संभालो, क्या संभालो, ये संभालो, बाइक में बैठते हुए खुद को समेट के बैठो। अगर पल्लू कहीं यहाँ वहाँ फंस गया तो डायरेक्ट डुस डुस। सौ मैं उन सारी औरतों को सल्यूट करती हूँ तो सारा दिन साड़ी में रहकर काम करती हैं, हाउस वाइफ होती है वो। उन सबको मैं सल्यूट करती हूँ। मैम, दिल से मैं आप लोगों को सल्यूट करती हूँ कि आप लोगों ने इतनी एवी चीज़ को इतना हल्का लिया है। आप लोग पूरा घर संभालती हो, पूरी फैमिली को संभालती हो उस साड़ी में रहकर। आई सल्यूट यू मैम, आई सल्यूट यू। कुछ लोगों के घर ऐसे हैं जो बिना साड़ी के चलती ही नहीं है, उनको तो ज़्यादा सल्यूट कर सकती हूँ मैं बिल्कुल उनको ज़्यादा सल्यूट करूँगी कि जिस तरह से मुझे साड़ी कैरी करना बहुत मुश्किल, मैंने जिस तरह मुश्किल से ये साड़ी कैरी की है ना नैनू, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। ये 2 दफ़ा है कि मैंने साड़ी कैरी की है, एक तुम्हारी वजह से और दूसरी गौतम की वजह से। नहीं, मैंने ये भी तुम्हारे लिए पहनी है, तुमने देखी ही नहीं। देख कर करूँगी क्या मुझे ये बताओ नैनू, इट इज़ नॉट फेयर। नॉर्मल बात करो। अब शराब का नशा तुमसे उतर चुका है तो क्या हुआ? अगर शराब का नशा उतर चुका है, मुझे तुम्हारा नशा सर चढ़ के बोल रहा है। नैना सिंह राठौर सर चढ़ के बोल रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि मेरी मोम ने तुम्हारे पास मुझे वापस भेजा, जैसे कि मैंने कहा मैं नैना टक्कर से प्यार करती हूँ, लेकिन नैना टक्कर मुझे पारसी में चढ़ने हुए देखना चाहती है। तो अब भला बताओ, अब मैं क्या करूँ? तुम्हारी बाहों में सोना चाहती हूँ। आज ही रात दे दे मुझे, कल किसने देखा है, कल किसके साथ क्या हो जाए। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना तुम्हारे साथ। तो इससे अच्छा है तुम शराब पी लेती, कम से कम मेरे करीब तो आती। वो सपना है तुम्हारा, अब ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब मैं शराब कभी नहीं पीऊँगी। दत्त तेरी थी। क्यों? अब तुम शराब क्यों नहीं पियोगी? क्योंकि मॉम को पसंद नहीं है मेरा पीना। अच्छी बात है, तो ठीक है, जब तुम मेरी ज़िंदगी में आओगी ना, तुम जो करोगी मैं तुम करने की इजाज़त दूँगी। शराब पियोगी तो मैं तुम्हें पीने की इजाज़त दूँगी। मुझे से प्यार करोगी तो मैं तुम्हें प्यार करने की इजाज़त दूँगी। तुम्हें नींद आ रही है? हाँ आ रही है, लेकिन तुम बाहें नहीं दे रही हो, तो मैं क्या करूँ? मेरे कपड़े गीले हैं। अच्छा, तो कपड़े सूखेंगे तो तुम मुझे बाहों में सोने दोगी? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। यहाँ से घर चलते हैं। नहीं जाना, नहीं जाना। ये क्या कर वो वहीं पर ओ बातें करते करते एक टाइम ऐसा आता है वो वहीं पर फर्श पर सो जाती है। उसे नींद बहुत आ रही थी, लेकिन वो खुद से रोक रही थी वंशिका से बात करने के लिए। तब वंशिका बात करना चाहती है नैना से, तो इसलिए खुद को बहुत कोशिश करती है कि उसे नींद ना आए, लेकिन वो इतना पी चुकी है, इससे उसको टल्ली होना तो ज़रूरी था। तो उसका मोबाइल हाथ में लेकर वहीं पर फर्श पर सो जाती है। नैना उसकी तरफ गौर से देखती है। अब वो उसकी तरफ इतनी प्यार से देख रही थी। जब उसके मुंह से खुद के लिए आई लव यू सुना, उस टाइम उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया था, कुछ भी उसके चेहरे का एक्सप्रेशन नहीं था। लेकिन अब जब नैना वंशिका को देखती जो फर्श पर सो रही थी, उसकी साड़ी, हाय उसकी कमर, उसकी पूरी बॉडी उसे आराम से दिख रही थी, तब नैना वहाँ से उठती है, क्योंकि वो दूसरे साइड स्विमिंग पूल के दूसरे साइड पे थी वंशिका। तो वो वहाँ से उठती है, उसकी पूरी बॉडी तो खुद की गीली हो चुकी है, लेकिन फिर भी आराम से अपने कदम बढ़ाती है। यहाँ से कूदने से पहले वो अपने सैंडल जो पहनी थी वो निकाल चुकी थी। नहीं, वो कूदने से पहले नहीं निकाल चुकी थी, वो सैंडल के साथ कूदी थी। लेकिन जब वो स्विमिंग पूल के साइड में बैठ गई तो उसने अपने सैंडल खोल दिए थे। अब फर्श गीला है,
फर्श गीला है, अगर थोड़ा सा कदम बैलेंस ख़राब हो तो उसके साथ क्या हो सकता है उसे भी पता था। इसलिए वो आराम से अपने सैंडल निकाल के रख देती एक साइड में। लेकिन वंशिका ने तो पहले से अपने सैंडल निकाल दिए थे स्विमिंग पूल में कूदने से पहले। तो उठती है, आराम आराम से उसके पास आती है, उसे देखती है, उसे आवाज़ देती है वंशिका। जो वंशिका मुँह में मुँह बढ़ रहा है, शराब नहीं पिएगी, शराब नहीं पिएगी तो काम कैसे करेंगे हम, अगर जब वो काम नहीं करेंगे तो प्यार कैसे करेंगे, शराब नहीं पिएंगी। अब मुझे ऐसा लगता है ना, मुझे उसके शराब में कुछ मिला, मुझे उसके कुछ खाने पीने में एक एक घूंट पिला देना चाहिए ताकि मैं उसका वो वाला रूप देख सकूँ। हाँ, ऐसे कैसे शराब नहीं पिएगी, वंशिका कुछ बोल रही थी नैना को, तो समझ में नहीं आ रहा था। तो झुक जाती, इसके अपने कान बिल्कुल वंशिका के होंठों के पास लेके जाती है, तो वो सुनने लगती है, शराब नहीं पिएगी, शराब नहीं पिएगी तो काम कैसे करेंगे हम। और फिर से रिपीट वही कह रही थी जो पहले कह रही थी, शराब पिएंगे और फिर जंगली बिल्ली बनेगी मेरी जंगली बिल्ली। अगर वो शराब नहीं पिएगी तो जंगली बिल्ली कैसे बनेगी, जंगली बिल्ली नहीं बनेगी। अगर जंगली बिल्ली नहीं बनेगी तो मुझे काटेगी कैसे, नहीं काटेगी, और अगर वो मुझे नहीं काटेगी तो मुझे रोमांस कैसे मज़ा आएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं उसके खाने पीने में एक एक पेग मिला दूंगी। हाँ हाँ, जिस दिन हम पार्टी करेंगे ना उस दिन मैं उसे डबल पिलाऊंगी, मिला मिला के पिलाऊंगी उसे। शराब नहीं पिएगी, सासू माँ को पसंद नहीं है तो शराब नहीं पिएगी, मेरी ज़िंदगी को जंड करने चाहती है। मुझे तो मेरी जंगली बिल्ली पसंद है, मेरी वो जंगली नैना। हाँ हाँ, जिस तरह मुझे काटती है ना, जिस तरह मुझे किस करती है, जिस तरह मुझे बाइट करती है, जिस तरह मुझे सब करती है, मुझे चूसती है। हाय मेरी जंगली बिल्ली, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। तब नैना अपने माथे पर हाथ मार के कहती है, ये बेहोशी में ये चीज़ें कह रही है, तड़की कही की। वंशिका वंशिका, ए सोने दे, मुझे नींद आ रही है, कुछ करना नहीं है तो सो रही हो ना, सोने दे, अगर उठ गई ना तो तुम्हारी इज्जत की ऐसी की तैसी कर दूंगी, सोने दे। सो जाओ। ये कहकर उसके हाथ से वो मोबाइल ले लेती, जिस नंबर पर उसने नंबर लिखी थी तो उस नंबर पर डायल करती है। जैसे नंबर डालती पहले रिंग में उठाया जाता है, वो कहती है यस मैम, कौन बोल रहे हैं, वंशिका मैम बात कर रही है ना आप, लेकिन ये नंबर तो वंशिका का नहीं है। जी हाँ, ये नंबर वंशिका का नहीं है, लेकिन उन्होंने नंबर हमारे पास सेव करके रखा है कि जब भी इस नंबर पर कॉल आए तो पहले कॉल पर हम उठा लें। अब कहीं कोई प्रॉब्लम है क्या? वंशिका मैम ठीक है, आप ठीक है? हाँ हम दोनों ठीक है। इस नंबर को ट्रेस करो, लोकेशन इसके तुम्हारे पास आ जाएगा। इसकी ज़रूरत नहीं, हमें पता है हमारा लोकेशन का है, आप लोग का लोकेशन का है। आपको कोई काम है ये बताइए। दिमाग बहुत चलता है तुम्हारी बॉस का, हो तो हमें पता है, आप बताइए क्या काम है। मुझे वंशिका के लिए कपड़े चाहिए, उसके कपड़े सारे भीग गए स्विमिंग करते हुए। ओह अच्छा, और तो आपको भी तो कपड़े चाहिए होंगे ना, ठीक है आप हमें 10 मिनट दीजिए, आप तक पहुंच जाएगा। तुम लोग क्या आसपास हो? हाँ हमें आसपास ही रहने का हुक्म है, आप लोगों से थोड़ा सा दूर है लेकिन आपके करीब 2 मिनट में चंद मिनट में आप तक पहुँच भी सकते हैं। लेकिन कपड़े लेने के लिए तो हमें कई शॉप तो नहीं जाना, घर जाना पड़ेगा, आपके घर और इसके घर, मेरे घर मत जाओ। ओके मैम, मैं समझ गया, ठीक है, बाकी कपड़े जहाँ से लाने लाओ लेकिन मेरे घर में मत जाना। तब उसके डैड उसको, ठीक है मैं फ़ोन रखती, मेरे फ़ोन पर फ़ोन आ रहा है। तो उसके डैड का खोलता, हेलो डैड कहिए, कहाँ हो तुम और कामिनी, घर नहीं आना क्या? आज रात हम बाहर रहने वाले डैड। तुम लोग का दिमाग ख़राब है, रात को तुम लोगों ने पार्टी की इजाज़त मांगी थी घर से बाहर रहने की, नहीं किसके साथ हो? डैड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ और मैं वंशिका के साथ हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी। तुम उसके साथ क्या करे? डैड वो नशे में, तो उसके घर तक उसे छोड़ी थी, घर तक छोड़ा था मैंने उसे, लेकिन वो घर से निकल चुकी थी अब एक फार्म हाउस पे, और इस वक्त नशे में इस कदर टल्ली है कि उसे अकेले छोड़ नहीं सकती। और मैं एक पुलिस वाली हूँ और मेरा कर्तव्य इस चीज़ की इजाज़त तो बिल्कुल नहीं देता कि मैं एक नशेशुदा लड़की को बीच मझदार में छोड़ दूँ, ये कहे अकेले इस फार्म हाउस पे छोड़ दूँ, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। आपसे झूठ नहीं बोल सकती इसलिए सच कह दिया। अब आप सोचिए आपको क्या कहना है। अगर आप कहेंगे आने के लिए तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, आऊँगी ज़रूर, लेकिन वंशिका को अपने साथ लाना पड़ेगा मुझे, और शायद आपको ये पसंद ना आए।
इसलिए हमारा फार्म हाउस में रहना ज़रूरी है, उससे दूर रहना। डैड सीरियसली वो टल्ली हो चुकी है, वो बिल्कुल सो चुकी है और आप कह मैं उससे दूर रहूँ। उससे मैं वैसे भी दूर हूँ डैड। मेरा गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ है, मैंने उसे माफ़ नहीं किया है। समझ में आ रही है आपको बात? अब फ़ोन रखिए। ये कहकर वो फ़ोन बंद कर देती है। तो वो नैना वंशिका की तरफ देखती है। वो वंशिका नींद में भी सो रही थी, लेकिन उसके होंठ अब काँप रहे थे। तो कहती लो अब भला बताओ, इतने नहाने के बाद तो होंठ काँपेंगे ना। गर्मी का मौसम है, लेकिन मज़ा आया स्विमिंग पूल के अंदर। वो भी उसके पास ही बैठ जाती है। अब वो उस चेयर जो थोड़ा सा दूर था उसे घसीट के अपने पास लाती है। उससे टेक लगा के नैना वंशिका को देख रही थी। उसकी पूरी बॉडी को देख रही थी। वो कहती है सच तो है, तुम पर साड़ी जचती बहुत है। वो अपने दिल से बात कर रही थी, उसके सामने बोल नहीं रही थी। क्या पता वो सुन ले और फिर खड़ी हो जाए। साड़ी में तुम हॉट एंड सेक्सी तो लग रही हो। कंट्रोल किस तरह कर रही हो मुझसे पूछो। बाकी तुम सच कहती हो। तुम्हारे करीब आने से मुझे तुम्हें छूने की आदत सी हो गई है। तुम्हें बिना छुए मैं भी नहीं रह सकती, लेकिन इस वक्त मुझे खुद को कंट्रोल करना पड़ रहा है। सही कहा तुमने, जब मैं नशे में होती मुझे खुद पर कंट्रोल नहीं होता। अब यहाँ पर शराब भी तो नहीं है कि मैं पी लूँ और तुम्हारे साथ सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाऊँ, क्योंकि नशे में अक्सर हम वो काम करते हैं जो हमें करना नहीं चाहिए। अल्लाह के दिल में होता है लेकिन करते नहीं हैं, लेकिन जब नशे में होते तो सब कुछ कर जाते जो हमें करना चाहिए। क्या कह सकते हैं मिस माफिया क्वीन वंशिका राजपूत। तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमसे होश में लेकर बात करना चाहती हूँ, लेकिन इस मोमेंट में जीना चाहती हूँ। वाकई मुझे ये फार्म हाउस याद है। अब अपने फार्म हाउस की तरफ चारों तरफ देखती है। ये वो फार्म हाउस है जहाँ मैंने तुमसे फरमाइश की थी और तुमने मुझे कितनी बातें सुनाई थी। वो पल और लम्हे को याद करके मेरे दिल में सुकून सा छा जाता है कि मैं जिस लड़की से कहती थी वो लड़की वही काम कर देती थी। मैं जो भी खूबसूरत से कहती थी, हालांकि वो करना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे लिए कर जाती थी। मेरे लिए वो सब कुछ कर जाती थी जो वो करना नहीं चाहती थी। मुझे ये बात अच्छी लगती थी खूबसूरत की। वो बिना कहे मेरा हर बात समझ जाती थी और ये बात मुझे पसंद है उसकी। यही आदत, यही चीज़ मुझे उसके करीब लेके गई थी। और कब वो मेरी ज़रूरत से मेरी कुछ और बन गई, बता नहीं सकती। तुम्हें बताऊंगी तो तुम पागल हो जाओगे, और तुम्हें पागल मुझे नहीं देखना। और तुम अपनी जंगली बिल्ली को कुछ ज़्यादा ही मिस कर रही हो। चलो कोशिश करते हैं कहीं से शराब मंगवाने की। ये कहकर वो फ़ोन उठाती है। उसी नंबर को डायल करते जिस नंबर पर वो कपड़े मांग रही थी। तो फ़ोन को फिर से यस मैम कहिए। कहीं से ड्रिंक मिल सकता है हमें? बट वंशिका मैम ने तो कुछ ज़्यादा ही पी ली है। हाँ उसने पी ली है, लेकिन मुझे पीना है। ओके मैम, मैं कोशिश करती हूँ। ओके जल्दी लाना। ओके मैम। ये सुनते ही वो इंसान घूर के अपने साथी को देखता है और साथी चेहरे पर स्माइल लग गई। तो क्या हुआ, ऐसे मुझे क्यों घूर रहे हो? उन्होंने कपड़े मांगे थे। हाँ तो हम लेके जा रहे हैं ना कपड़े, ये क्या है? उन्होंने शराब भी मांगी है। और जो इंसान ड्राइविंग कर रहा था एक झटके से गाड़ी रोक देता, कहता क्या शराब? मजाक कर रही हो? और शराब पियेंगे? एक नशे में और दूसरी भी नशे में आना चाहती है। अरे यार वो दोनों नशे में पता नहीं क्या क्या करते। मैंने बहुत कुछ सुना है इनके बारे में। तो क्या करें? तो ये हमें चारों तरफ पहरा कुछ ज़्यादा ही सख्त कर देना चाहिए। उनके आसपास कोई आना नहीं चाहिए और उनकी सेफ्टी के लिए हमें चारों तरफ अपनी ही चीज़ें रखनी चाहिए। तुम्हें मतलब कुछ होने वाला है? हाँ एक मिनट, मुझे किसी को कॉल करना पड़ेगा। वो ये कहकर माला को कॉल करती है। माला पहले कॉल पर नहीं उठाती, दूसरे कॉल पर कहती है हेलो। वो नींद में थी। मैम आपसे बात करनी है। हाँ बोलो। वो मैम वो हाँ बोलो। नैना मैम के नंबर से कॉल आया तुम पर। हाँ तो वंशिका होगी ना, क्योंकि वंशिका ने नैना के नंबर से भी मुझे भी कॉल किया था। ओके तो क्या क्या कह रही थी वंशिका? वंशिका मैम कुछ नहीं कह रही थी, वो नैना मैम कह रही थी। अच्छा क्या कह रही थी नैना मैम? वो नैना मैम कह रही थी कि उनके कपड़े गीले हो चुके, उन्हें कपड़े चाहिए। तो दिलवा दो ना, भेज दो उनके लिए कपड़े। बट दोबारा कॉल किया उन्होंने। अब किस लिए कॉल किया? उन्हें शराब चाहिए। अच्छा ठीक है तो दे दो। मैम आपने सुना नहीं, शायद आप नींद में हो। अरे यार नींद में हो तो बात कर रही हो ना, बोलो। उन्होंने ड्रिंक मांगी है, शराब।
जैसे ये सुनती है माला जो लेटी थी वो एक झटके से उठ जाती है। और अभिषेक जो आंखें खोल के उसको देख रहे तो कहते हैं आराम से यार, रिलैक्स, तुम सिंगल नहीं हो, डबल हो, तुम्हारे साथ हमारा बच्चा भी तुम्हारे पेट में। इस तरह झटके मत दो जिससे तुम्हारी कंडीशन ख़राब हो। क्या हुआ इस कदर? एक मिनट रुको, तुम चुप करो। तुम आर श्योर उसने यही मांगा है? जी जी मैम, उन्होंने यही मांगा है। दे दो फिर, अब तो होगा काम तमाम। आयुषो मैम दे दो, क्योंकि वंशिका मैम तो पहले से टल्ली है। हाँ, इनका शराब पिए बगैर काम नहीं होता। दे दो दे दो, होश में तो ये लोग बात करते नहीं है, पी कर तो ज़रूर बात करेंगे। दे दो उन्हें शराब। ओके मैम, कितनी बोतल ले जाऊँ? अब उन्होंने कितनी बोतल का कहा है तुम्हें? अभिषेक हैरान था, बोतल क्यों कह रही है? आई डोंट नो, तुम एक करो, एक काम करो, तकरीबन एक ट्रेन लेके जाओ जिसमें 6 बोतल होती है, वो लेके चले जाओ, और बर्फ़ भी लेके जाओ और गिलासेस भी लेके जाओ। ओके बट मैम यू शो ना, क्योंकि हमने तो बहुत कुछ सुना है आप लोगों के मुंह से उनके नशे के बारे में। अब क्या कह सकते हैं, जिसको नशा किया तो वो कर चुकी है, अब दूसरी करने वाली तो करने दो, शायद इससे उनके बीच में जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाए। ओके मैम, जैसे आप ठीक हैं, मैं लेके जाता हूँ। ये कहकर वो तकरीबन 20 मिनट बाद वो सारी चीज़ें एक दो शॉपर में करके वो उस फार्म हाउस के बाहर चला जाता है। तब वो उसी नंबर पर कॉल करती है और कॉल देखकर नैना कॉल उठाते कहते हैं बोलो मैम, हम फार्म हाउस के बाहर खड़े हैं। अच्छा रुको, मैं आती हूँ। वो अपने आप को पूरी तरह देखती है कि मैं तो पूरी तरह से गीली हो चुकी हूँ, लेकिन स्विमिंग पूल के साइड में बाथ टब का टॉवल पड़ा था। बाहर टब का टॉवल पड़ा था, वो उसे उठा के ले लेती है और लेकर खुद को ओढ़ती है तो बाहर निकल आती। तो उनकी नज़रें झुकी थी, वो आंखें ऊपर करके उसे नहीं देख रहे थे। और नैना को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि वो लोग आए तो सही, लेकिन उनकी नज़रें, दोनों की नज़रें झुकी हुई थी, दोनों वही सर उठा के उसे नहीं देख रहे थे, बस उनके हाथ आगे थे शॉपर के साथ। तो मैम ये लीजिए आपके कपड़े, वो जो आपने मंगाया वो और इनके साथ कुछ खाने पीने की चीज़ें, स्नैक, चिप्स और बिरयानी। मैंने ये तो नहीं कही, वो माला मैडम ने कहा मैं आपको ये दे दूँ। ओह, तो तुम लोगों ने माला को खोल करके बताया कि मैंने क्या मांगा है? नहीं, पहले वाले बारे में तो नहीं बताया था, लेकिन जब दूसरी चीज़ आपने मांगी उसके बारे में हमें बताना ज़रूरी था। अच्छा, और उसने क्या कहा? आप जो मांग रही है आपको दे दें। ओके, आपके मोबाइल में रिचार्ज है? अगर नहीं है तो हम करवा देते हैं कि इमरजेंसी में आप हमें कॉल कर लें। लेकिन एक ये लीजिए, अब ये क्या चीज़ है? ये इमरजेंसी बटन है, बस अब जब भी कोई परेशानी हो, मसला हो, तो आप इसे बटन को दबा दीजिएगा, अपने पास ही रखिएगा, अपने आप से दूर मत रखिएगा। इमरजेंसी किसी भी वक्त हो सकती है ना, जैसे कि आपको लगे आपको इस बटन को दबाना कर हमें बुलाना है ना, तो आप हमें बुला लीजिएगा, हम उसी वक्त आपके पास आ जाएंगे। अभी तुम आप पास रहोगे क्या? नहीं नहीं नहीं, माला मैम ने कहा कि हम लोगों को बहुत दूर खड़े रहना चाहिए, बस आपके पास से ये बटन पहुंचा दो ताकि हमें पता चले कि आप लोग सेफ़ हो या नहीं। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच। वैसे तुम लोग सर उठा के मुझे क्यों नहीं देख रहे हो? हम, आपने कहा आपके पूरे कपड़े गीले हैं। आई नो, कपड़े जब गीले होते हैं तो अनबैलेंस होता है, अनबैलेंस महसूस होता है, और हम आपको करवाना नहीं चाहते, इसलिए सर झुका लिया। और वैसे भी हमारे बॉस कहते हैं जब लड़कियों से मिलो तो उनसे सर झुका के ही बात करो, ताकि उनको ये लगे कि हम शरीफ हैं, लेकिन हम है तो बदमाश। ये कहकर उस चेहरे पर स्माइल ला के वहाँ से हट जाते। तब उसका दोस्त कहते कमीने साले, ये क्योंकि हम बदमाश हैं? हाँ, क्योंकि आज जिसके साथ हम रहते हैं हम थोड़ी नॉर्मल लोग हैं, हम बदमाश हैं। वैसे मैम बहुत अच्छी है, तुमने देखा? तुम्हें किसने कहा सर उठा के? अरे नहीं यार, मैंने ऐसे अभी नहीं देखा, वो जब वंशिका मैम के साथ होती थी ना तब देखा था। उनकी जोड़ी ज़बरदस्त है यार, काश वो हमारी बॉस को माफ़ कर दे और उनके साथ सारी ज़िंदगी रहे, कितना मज़ा आएगा। और हमारी बॉस कितनी खुश रहेगी इन दो, हमारी बॉस कितनी खुश होती है इनके साथ, जैसे कि उनकी ज़िंदगी की सारी खुशी उनके साथ है, इतनी खुश होती है हमारी बॉस। हाँ ये तो है। इन 2 महीनों में हमने उनकी कंडीशन देखी थी, हमने उनकी हालत देखी थी, वो कैसे थे, किस तरह के चल रहे थे, न खा रहे थे, न सो रहे थे, न कुछ कर रहे थे, बस सिर्फ एक ही काम, सुबह ऑफिस के सामने, दोपहर को पुलिस स्टेशन के सामने, रात को घर के सामने, ये 3 टाइम का चीज़ हम देखते आए थे उनके। अब क्या कर सकते हैं बॉस को, क्या कह सकते हैं, बॉस है,
नैना ये सारी बातें पीछे से सुन रही थी। नैना ये सारी बातें पीछे से सुन रही थी, तब वो उन्हें आवाज़ देती, सुनो। जी 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 मैडम, यहाँ आओ। जी, तुमने अभी क्या कहा? कुछ नहीं मैम, कुछ भी नहीं तो कहा। मैंने कहा, तुमने क्या कहा? ओ मैम, हम इसे बस इतना चाहते हैं कि आप हमारे बॉस को माफ़ कर दो, बस इतना चाहते हैं। इससे पहले वो 3 टाइम मेरे घर के सामने 3 टाइम कह रहे थे, इसी बारे में पूछ रही हूँ। वो हाँ, सुबह ऑफिस, रात दोपहर को आपके पास पुलिस स्टेशन के बाहर, और फिर इसके बाद आपके घर के बाहर।